हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो उस टाइम पे हमारे स्टेट्स कौन कौन से थे और उस टाइम पे रीजन कौन कौन सा था। तो ए टू जी हम लोग सब कुछ डिस्कस करेंगे। जो चार मेजर पार्ट्स में कन्वर्ट किया जो बनाए गए थे, ठीक है, स्टेट्स जिसमें होते थे। तो पार्ट ए बी सी डी चार इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे जिसके अंदर स्टेट्स को डिवाइड किया गया था। तो वो सब हम इस पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे। तो चलो शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे मैप देख सकते हो, 1947 का मैप है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप हैदराबाद देख सकते हो, ये हमने एनेक्स किया था 1948 में। फिर गोवा को किया था 1961, दमन एंड दीव को किया 1961। फिर हमारा यहाँ पे सिक्किम पार्ट बना था 1975 में, ठीक है। तो यहाँ पे ईस्ट बंगाल हमारा एक टाइप से ईस्ट पाकिस्तान होता था और यहाँ पे वेस्ट पाकिस्तान है, ठीक है। फिर अगर हम नेक्स्ट में चलते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट 1951 का ये मैप है फर्स्ट ऑफ ऑल। और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आप एरियाज देख सकते हो। राजस्थान, यहाँ पे अलवर अलग है राजस्थान में ही, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे पंजाब, हिमाचल प्रदेश, ये उस टाइम पे सिर्फ पंजाब होता था, ठीक है। हिमाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरी था। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा घिचपिच होती थी। तो हम अभी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमने क्या मेथड फॉलो किया था, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो पार्ट्स बने थे, चार मेजर पार्ट में हमारे स्टेट्स को डिवाइड किया गया था, तो उनके बारे में हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट हमारा है, फर्स्ट पार्ट में हमारे 9 स्टेट्स आते हैं, ठीक है। तो इसमें वो स्टेट्स आते हैं जो गवर्नर्स के अंडर थे। जो हमारे ब्रिटिश इंडिया के गवर्नर्स थे, उनके अंडर जो कौन कौन से जो स्टेट्स थे वो सब हमारे फर्स्ट पार्ट में आते हैं। और यहाँ पे जो इलेक्शन है, ठीक है, गवर्नर का, वो होता था, ठीक है। इलेक्टेड गवर्नर रूल करते थे और स्टेट लेजिस्लेचर यहाँ पे होता था, ठीक है। तो अब वो कौन कौन से 9 स्टेट्स थे। तो फर्स्ट था हमारा आसाम, फिर बिहार, बॉम्बे, मद्रास, ठीक है, उड़ीसा, ईस्ट पंजाब, यूनाइटेड प्रोविंस, ठीक है, जिसको हम यूपी के नाम से जानते हैं और ईस्ट पंजाब को पंजाब के नाम से जानते हैं। फिर वेस्ट बंगाल था, फिर सेंट्रल प्रोविंस था और बिरार था, जिसको हम एमपी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये 9 स्टेट्स थे जो हमारे फर्स्ट पार्ट के अंदर आते हैं, ठीक है। इनको रूल करता था गवर्नर, ठीक है, जो ब्रिटिश इंडिया का होता था। फिर हम सेकंड में चलते हैं, हमारा सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में भी हमारे यहाँ पे 9 स्टेट्स आते हैं और ये हमारे होते थे प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है, जिसको रूल करते थे राज्य प्रमुख, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से होते थे, इसमें हैदराबाद था, जे था, मैसूर था, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब यूनियन था, ठीक है। मध्य भारत था, मध्य भारत अलग है और मध्य प्रदेश अलग है, ठीक है। फिर राजस्थान हो गया, सौराष्ट्र, ट्रेवंकोर, कोचिन, ठीक है, विंध्य प्रदेश। तो यहाँ पे विंध्यान प्रदेश हो गया। ये सब जितने भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, प्रिंसली स्टेट्स, ये सब के सब इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और ये सारे प्रिंसली स्टेट्स हैं और ये हमारे सेकंड पार्ट में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारे 9 स्टेट्स हैं। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसको कौन गवर्न करता था। तो उसको गवर्न करता था राज प्रमुख। कौन से स्टेट्स कौन से पार्ट में आते हैं ये आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। और किस पार्ट में कितने स्टेट्स आते हैं ये आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो पहले वाले को गवर्नर रूल करते थे, इसको प्रिंसली स्टेट्स थे तो इसको रूल करता था राज प्रमुख, ठीक। फिर पार्ट सी में चलते हैं। तो थर्ड पार्ट में हम देखते हैं कि 10 स्टेट्स हैं जो कि गवर्न करता था चीफ कमिश्नर, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से स्टेट्स आते हैं, एक अजमेर आता है जो हमने देखा भी राजस्थान के बीचों बीच था, ठीक है। फिर भोपाल आता है, बिलासपुर आता है, फिर विंध्या प्रदेश आता है, ठीक है, विंध्यान प्रदेश। फिर कूर्ग आता है, फिर दिल्ली आता है, हिमाचल प्रदेश आता है, कच्छ है, मणिपुर है, त्रिपुरा है, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है और ये सब आते हैं हमारे पार्ट थर्ड के अंदर। अब विंध्या प्रदेश है, ठीक है, ये कुछ पार्ट इसका आप बोल सकते हो चीफ कमिश्नर के अंडर था और कुछ पार्ट हमारा प्रिंसली स्टेट था, ठीक है। तो इसलिए दोनों में दिख रहा है आपको। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जितने भी यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ठीक। ये आपको आइडिया होना चाहिए कि 10 स्टेट्स हैं, पार्ट सी में आते हैं और इसको जो गवर्न करता था, जो गवर्नर एक टाइप से आप बोल लो, तो वो था चीफ कमिश्नर, इस इन पर्टिकुलर स्टेट्स को गवर्न करता था, ठीक है। फिर लास्ट है हमारा पार्ट डी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक स्टेट आता है और इसका एडमिनिस्ट्रेशन करता था हमारा लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है, जो कि अपॉइंट होता था सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही उसको अपॉइंट करती थी और फिर वो एडमिनिस्ट्रेशन की जितनी चीज़ें वो सब देखता था उस एक स्टेट में, ठीक है। तो कौन सा स्टेट था जो पार्ट डी में आता है, तो वो था हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही स्टेट है और ये आपको पता होगा उस टाइम पे एज अ वहाँ पे काला पानी जेल भी थी, तो उसके बेसिस पे भी ये यूज़ होता था, ठीक है। तो ये पार्ट डी में आता है हमारा। तो हमने इस वीडियो में सारे पार्ट्स डिस्कस कर लिए, इंपॉर्टेंट जितने भी पार्ट्स थे। बहुत ही सिंपल सा छोटा सा वीडियो था। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट डाउन कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो
और जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर कर दो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।